शाहजहांपुर में 14 करोड़ रुपए की कीमत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ऑडिटोरियम बनकर तैयार हुआ है। आज इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी के लिए यह ऑडिटोरियम एक बड़ी उपलब्धि है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ी श्रद्धांजलि भी है। यह ऑडिटोरियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑडिटोरियम शहर के बीचों बीच बनाया गया है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा ऑडिटोरियम सेंट्रलाइज्ड एसी से लैस है। 10 मार्च वर्ष 2019 को ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद इसे 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस ऑडिटोरियम में अत्यधिक ऑटोमेटेड पर्दे, परमानेंट एलईडी स्क्रीन, साउंड सिस्टम और आधुनिक लाइट्स लगाई गई हैं। इस खास ऑडिटोरियम में शासकीय, संस्कृत और सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज सुबह 9 बजे इस खास ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी के लिए यह ऑडिटोरियम एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से इस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया है, जो उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी है। राम मंदिर के उद्घाटन पर विपक्षियों ने इसे एक निजी कार्यक्रम बताया है। इस सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास पर विश्वास रखती है। इस दौरान नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि ये ऑडिटोरियम एक बहुआयामी प्रेक्षागृह है, जिसे साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आम नागरिक की है। आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। आप सब लोगों को बधाई। आपके अथक सहयोग, अथक प्रयास से और हर प्रकार के सक्रिय सहयोग के कारण ये हाल बन गया। अब इसको मेंटेन करना सबकी जिम्मेदारी है। ये शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बड़ी सर, ये भी एक किस्मत उठ के आ रही कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वो कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम होगा। एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। किसका क्या रिएक्शन है? विपक्ष का एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम होगा राम मंदिर का उद्घाटन। सर, इस पर रिएक्शन चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, पहले दिन से यही। ये शाहजहांपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखेंगे जो एक विशिष्ट प्रकृति का एक अलग तरीके के आर्किटेक्चर के साथ ही ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है। 500 की सीटिंग कैपेसिटी है और यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स के साथ है। एलईडी स्क्रीन यहाँ परमानेंट है और इसके साथ ही साथ लाइट और साउंड का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है। जो स्टेज के, जो मंच के कर्टन्स वगैरह, पर्दे वगैरह हैं, ये भी मशीन के द्वारा संचालित हैं। इस ऑडिटोरियम के साथ साथ 2 मिनी हॉल भी हैं, जिसमें कि छोटे फंक्शंस या मेन फंक्शन के साथ यदि कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वो होगा। और शहर के सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एवं अन्य शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये शहर के मध्य में है। पार्किंग की कोई असुविधा न हो, इसके लिए बेसमेंट में पार्किंग है और साथ में सरफेस पार्किंग के साथ साथ ग्रीन एरिया भी है। तो शहर हमारा इस राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित है और उस दिशा में शाहजहांपुर एक कदम आगे बढ़ा है और इसके लिए मैं समस्त महानगरवासियों को बधाई देता हूँ। आज इसका लोकार्पण हुआ। जनता से अवश्य अपील होगी कि ये जो जिस तरह से ऑडिटोरियम आज लोकार्पण हो रहा है, उसी तरह से इसको बनाए रखें, उसी तरह से मेंटेन रखें। इसकी स्वच्छता में और इसके रखरखाव में ये सभी की संपत्ति है। जिस तरह से आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान देते हैं, उसी तरह से इस पर भी ध्यान दें और जिससे कि ये जिस उद्देश्य के साथ ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है वो उद्देश्य की पूर्ति हो सके।